आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो मॉर्फोलॉजी होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्या देखते हैं डब्ल्यूबीसी की मॉर्फोलॉजी देने के लिए, तो इस वीडियो के अंदर पूरा हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो 4000 से लेकर 10,000 तक होता है। और कुछ डब्ल्यूबीसी जो नॉर्मल होता है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें आप जब भी माइक्रोस्कोपी देखोगे तो आपको भरपूर मात्रा में डब्ल्यूबीसी इसमें दिखाई देगा। जो जब डब्ल्यूबीसी हाई हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। और जब ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है तो आप माइक्रोस्कोपी में देखोगे आपको और ज़्यादा, यानी जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी होते हैं उससे भी ज़्यादा आपको पर फील्ड में डब्ल्यूबीसी दिखाई देना चालू हो जाता है। जो डब्ल्यूबीसी जब कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। यानी डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है उसे हम ल्यूकोसाइड बोलते हैं, लेकिन जब कम हो जाता है तो उसको हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। और जब कम हो जाता है तो आपको ऐसे देखोगे 1-2 पर फील्ड आपको, या एक ही पर फील्ड ऐसे दिखाई देना आपको चालू हो जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उसके टाइप हम देख लेते हैं, कितने टाइप्स के डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो आप देखोगे पहला होता है कि न्यूट्रोफिल, जो कि 45 से लेके 70% तक होता है। और उसकी पहचान कुछ इस तरह से की जाती है, यानी कि उसमें 3 से लेके 5 तक इसमें लोब होते हैं। अगर इस तरह से सेल आपको दिखाई दे तो इसको आप न्यूट्रोफिल बोल सकते हैं। दूसरा होता है लिम्फोसाइट, जो कि 25 से लेके 45% तक मौजूद होता है हमारे ब्लड के अंदर। और ये लिम्फोसाइट होता है जिसके साइड में साइटोप्लाज्म होता है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस आपको न्यूट्रोफिल की तरह न्यूक्लियस इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। जो तीसरा होता है मोनोसाइट, जो कि 2 से लेके 10% तक होता है। और आपको देखने में ये किडनी के आकार का शेप में दिखाई देता है। जिस तरह से आपको जो किडनी होती है ना, उस किडनी शेप में आपको दिखाई देता है, इसको हम मोनोसाइट बोलते हैं। चौथा होता है यूशोनोफिल, जो कि 1 से लेके 6% तक होता है। और आप कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके साइड में रेड रेड करके डॉट डॉट आपको दिखाई देगा, यानी कि ये एलर्जी का साइनिंग होता है। तो जो ईओसिनोफिल होता है 1 से लेके 6% तक होता है। जो पाँचवा होता है बेसोफिल, जो कि 0 से लेके 2% तक होता है। और ये बहुत ही रेयर दिखाई देता है, यानी कि जो बेसोफिल होता है आप माइक्रोस्कोपी करोगे तो बहुत ही कम मात्रा में आपको दिखाई देता है। हम जान लेते हैं कि इसके हाई और लो होने के रीज़न क्या होते हैं। तो हाई और लो अगर होता है तो उसमें हम मॉर्फोलॉजी एक्चुअली में क्या बोलते हैं। जब न्यूट्रोफिल अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। और जब न्यूट्रोफिल कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया। ये हमेशा याद रखना। उसके बाद जो लिम्फोसाइट होता है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं। और अगर लिम्फोसाइट हमारे बॉडी के अंदर अगर कम हो जाता है तो उसको हम लिम्फोपेनिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखोगे मोनोसाइट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। यूशुनोफिल अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम यूशुनोफिलिया बोलते हैं। कभी-कभी आप देखते हो कि पेशेंट के शरीर में डब्ल्यूबीसी भी ज़्यादा होता है और न्यूट्रोफिल भी ज़्यादा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन अक्सर ऐसा बहुत कम होता है कि अगर किसी पेशेंट का आप देखोगे कि लिम्फोसाइट ज़्यादा हो और डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो, ऐसा बहुत कम रेयर देखने को मिलता है। तो अक्सर ये हम मॉर्फोलॉजी देते हैं कि टोटल डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल अगर ज़्यादा हो तो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस हम बोलते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना।